हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइट्रेशन का एक लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और उस लेक्चर में हम लोगों ने एसिड बेस टाइट्रेशन और रिडॉक्स टाइट्रेशन को कंप्लीट किया था। मैं क्या कर रहा हूँ, रिडॉक्स टाइट्रेशन के एक दो पॉइंट्स हैं वो और देख लेते हैं हम लोग। क्या पॉइंट्स हैं उसको जस्ट ऐसे कह सकते हो कि रिवाइज कर रहा हूँ बेसिकली। इसके बाद में हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन और एक डबल टाइट्रेशन। तो आज की क्लास में हम लोग टाइट्रेशन को क्या कर देंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे, राइट। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपनी क्लास के अंदर। रिवीजन के तौर पे कौन से पॉइंट हम लोगों को याद रखने हैं। तो सबसे पहले अपन लोगों को ये याद रखना है कि ये याद रखो कि Cr2O7-2 डाइक्रोमेट जो होगा ये बेसिकली कन्वर्ट होता है किसके अंदर बच्चा पार्टी, Cr+3 के अंदर कन्वर्ट होगा। किसके अंदर कन्वर्ट होगा जल्दी बोलो, Cr+3 के अंदर कन्वर्ट होगा, जिसका रंग मैंने आपको क्या बताया था कि इसका रंग कौन सा है मेरे पास, ग्रीन कलर, राइट। दूसरा पॉइंट जो हमको याद रखना है वो याद रखना है जस्ट ABCD। ए बोले तो एसिड, बी बोले तो बेस। तो ऐसे याद रखेंगे, ए बी इस साइड में आएगा सी और इस साइड में आएगा डी। तो सी बोले तो आता है यहाँ पे क्रोमेट और डी बोले तो आता है यहाँ पे डाइक्रोमेट। क्या आएगा, डाइक्रोमेट, ठीक है। क्रोमेट क्या होता था मेरे पास, CrO4-2 और डाइक्रोमेट क्या होता था मेरे पास, Cr2O7-2। ये इसके रंग की बात करेंगे तो ये होता है मेरे पास येलो कलर का। कैसा होता है ये, येलो कलर का। और ये होता है मेरे पास ऑरेंज रेड। कैसे कलर का होता है ये, ऑरेंज रेड। क्लियर है। अगला चीज KMnO4 की बात हमें याद रखनी थी कि पोटाशियम परमैंगनेट जो होता है, ये पोटाशियम परमैंगनेट का कन्वर्जन देखना था बेसिकली हमें। और मीडियम कितने लेने हैं, 3 मीडियम लेने हैं। पहला मीडियम जो है मेरे पास कौन सा मीडियम है, एसिडिक। दूसरा जो होता है वो कौन सा लेना है, न्यूट्रल या फिर लेस बेसिक कह सकते हो। और लास्ट में जो होता है ये होता है स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम। तो जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा कि स्ट्रॉन्ग बेसिक लेना है तब तक आप हमेशा कौन सा लेके चलोगे, ये वाला बेसिक लेके चलोगे, राइट। तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 कन्वर्ट होता है Mn+2 में, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट होता है MnO2 में और स्ट्रॉन्ग बेसिक में कन्वर्ट होता है ये K2MnO4 जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +6, इसका +4। तो इसमें इसका n फैक्टर आएगा कितना, n फैक्टर आएगा इसका 5, इसमें n फैक्टर जो आता है वो आता है 3 और इसमें n फैक्टर आता है कितना, 1। तो ये पॉइंट्स हमारे काफी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, रिडॉक्स टाइट्रेशंस के लिए। डन यहां तक। उम्मीद है आपको ये सब अच्छे से आता होगा क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं विद किसके साथ, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन के साथ। किसके साथ स्टार्ट करते हैं, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। चलिए हमारा ये थर्ड कह देंगे अपन लोग, थर्ड पॉइंट है कौन सा, पहला एसिड बेस टाइट्रेशन, दूसरा रेडॉक्स टाइट्रेशन, तीसरा कौन सा है मेरे पास, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। अब आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है, तो मैंने क्या किया, यहां पे बेटा एक बीकर बनाया, राइट। ये मेरे पास क्या हो गया, बीकर हो गया। इस बीकर में मैंने क्या ले रखा है, एनालाइट ले रखा है या फिर इसको अपन लोग टाइटर भी बोलते थे। इसमें मैंने I2 लिया है और साथ में एक इंडिकेटर डाला है जिसका नाम है स्टार्च। तो कोई पूछेगा कि आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में कौन सा अपन लोग इंडिकेटर यूज करते हैं, स्टार्च। I2 के साथ जो स्टार्च होता है बेटा ये ब्लू कलर देता है। कैसा कलर बनाता है जल्दी बोलो फटाफट से, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और ये है क्या हमारे पास, इसको हम लोग इंडिकेटर का नाम दे रहे हैं। और ये जो बंदा है खुद क्या होता है मेरे पास, ये रिड्यूस होता है, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये बंदा होता है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो एनालाइट के अंदर हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया हुआ है। ऊपर से मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास एक ब्यूरेट है ये, ठीक है। और इसके अंदर मैंने भर के रखा हुआ है, कौन सा चीज भर के रखा हुआ, ध्यान देना। इसके अंदर मैंने एक सोल्यूशन लिया हुआ है और वो सोल्यूशन कैसा होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने यहाँ पे लिया हुआ है, तो ये बंदा कैसा हो जाएगा मेरे पास, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसको आप ऐसे समझने की कोशिश करो, यदि मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं। मेरे पास क्या है, I2 था, ये I2 रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ध्यान देना, ये बेसिकली किसके साथ रिएक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा। जब I2 किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो I2 जो होगा ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, I- के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये खुद क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये I माइनस में रिड्यूस होगा। सामने क्या बनेगा मेरे पास, सामने बनेगा ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। क्या बनेगा सामने, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनेगा। सो ये बेसिकली हमारे पास रिएक्शन होने वाली है किसके अंदर, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर। अब एग्जांपल से यदि हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये मेरे पास क्या था, ये जनरल रिएक्शन था। यदि एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो मान लो I2 मेरे पास कहां पे ले लिया है, ये मैंने एनालाइट में ले लिया है, और इस ब्यूरेट के अंदर जो रिड्यूसिंग एजेंट है इसको मैंने मान लिया बच्चा पार्टी कौन सा, Sn, और Sn कौन सा ले लिया है मैंने, +2। क्या मान लिया, Sn+2 ले लिया है। सो ये Sn+2 जो होगा, ये बेसिकली यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये बंदा कैसा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको क्या कराएगा, ऑक्सीडाइज कराएगा, मतलब Sn+2 कन्वर्ट होके बना देगा Sn+4, और इसी Sn+4 को मैं ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट के नाम से बता रहा था। साथ में अब ये तो कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो ये रिडक्शन होके क्या बना देगा, 2I माइनस बना देगा। क्या बना देगा, जल्दी बोलो फटाफट से, 2I माइनस बना देगा। तो इस रिएक्शन के हिसाब से हमें क्या कहना है, हमें जस्ट ये बोलना है कि नंबर ऑफ किसका इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ किसका इक्विवेलेंट ऑफ किसका I2, यही बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ किसका बच्चा पार्टी, Sn+2, और यही बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ किसका, ऑफ Sn+4, और यही बराबर होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ किसका, ऑफ I माइनस। अब ये कहां से आया, तो ये है हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट्स। क्या था लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट्स, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर जितने भी स्पीसीज इन्वॉल्व हो रहे हैं उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चाहे कुछ भी हो, अपने को उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट हमको कहता है कि जितने भी स्पीसीज इन्वॉल्व होंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, तो जो उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे वो सब आपस में कैसे होंगे, सेम रहेंगे। क्लियर है, तो यहां से ये समझ में आ रहा है। अब क्या हुआ, होता क्या है कि मान लो इसके अंदर मेरे पास जो क्या भर के रखा हुआ है, मैंने Sn+2 भर के रखा हुआ है। ये Sn+2 मैंने इसके अंदर भर के रखा हुआ है। जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालता जाऊंगा, इस सॉल्यूशन के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालता जाऊंगा, तो ये बेसिकली Sn+2 Sn+4 में कन्वर्ट होगा, और I2 जो इसके अंदर होगा उस I2 को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, I माइनस के अंदर कन्वर्ट करेगा। समझ में आ गया। अब जैसे ही ये I माइनस में कन्वर्ट होगा तो जो स्टार्च मेरे पास पहले ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा था ये सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन इस I माइनस के साथ कैसा होता है, ये कलरलेस होता जाता है। इसके साथ स्टार्च कैसा रंग दिखाएगा, तो वो कलरलेस होता जाएगा। मतलब जो ब्लू कलर हमको दिख रहा था ये कैसा होता जाएगा, कलरलेस होता जाएगा। और यदि ये कलरलेस जिस पॉइंट पे जाके ये पूरा कलरलेस हो जाएगा, वो मैं बता सकता हूं कि ये पॉइंट मेरे पास कौन सा पॉइंट होगा, जिस जगह पे रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। समझ में आ गया। तो ये हमको पता था कि इंडिकेटर का क्या काम होता है, इंडिकेटर हम लोगों को जस्ट ये बताता है कि कौन सा वो पर्टिकुलर पॉइंट होगा जिस जगह पे टाइट्रेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। डन। इसी में एक एग्जांपल और ले लूं तो इसमें बेस्ट एग्जांपल जो आता है वो आता है मेरे पास सोडियम के हाइपो सॉल्यूशन का। तो सोडियम के हाइपो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा पार्टी, Na2S2O3 होता है। क्या होता है जल्दी बोलो, Na2S2O3 होता है। तो जब I2 Na2S2O3 के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या बना दिया, Na2S4O6। क्या बोलते थे इसको, सोडियम थायोसल्फेट, और ये क्या था मेरे पास, सोडियम थायोनेट। क्लियर है। ये किसके साथ आगे क्या बना देगा, इसके साथ बना देगा ये Na। क्या बना देगा जल्दी बोलो फटाफट से, Na का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है। तो ये रिएक्शन में क्या बोलेंगे अपन लोग, तो हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगेन किसके होंगे, सब के आपस में सेम होंगे। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ किसके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ किसका, Na2S2O3, यही बराबर होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ किसका, Na2S2O3। बस इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चंस को आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे और किस तरीके से उनको सॉल्व करना है, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। सो इसको मिटा रहा हूं मैं ऊपर वाले को, है ना, ध्यान देना सब लोग।
सो क्वेश्चन है मेरे पास, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ किसका, 0.2 मोलर Na2S2O3 requires for the complete titration of, कितना 254 ग्राम ऑफ किसका I2। ध्यान देना सब लोग, हमसे ये पूछ रहा है कि Na2S2O3 होगा, उसका कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा। ऊपर से इसके अंदर क्या डाल रखा है मैंने, इसके अंदर डाला हुआ है मैंने कौन सा चीज, Na2S2O3। तो इसका मोलैरिटी दिया है, हाँ कितना दिया है, 0.2 मोलर दे रखा है। इसका वॉल्यूम मुझे नहीं पता है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो ऊपर से कितना ड्रॉप डालूंगा या कितना वॉल्यूम इसके अंदर डालूंगा जिससे ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, टाइट्रेशन, मतलब ब्लू कलर जो होगा वो कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। तो बस करना क्या है अपन लोगों को, सिंपल यही वाला फॉर्मूला लगा दो नीचे वाला। क्या बोलेंगे अपन लोग, ये रिएक्शन आ जाएगा इसके अंदर। क्या रिएक्शन आ जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से। तो यहाँ पे जो I2 होगा ये फिर से रिएक्ट करेगा किसके साथ, Na2S2O3 के साथ, और ये क्या बना देगा, ये बना देगा NaI प्लस Na2S4O6। सर ये रिएक्शन तो बैलेंस नहीं है भाई, रिएक्शन बैलेंस करनी भी नहीं है आपको। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के लिए रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। सो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो होंगे, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट बोल दो या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बोल दो, बात बराबर है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2 जो होगा यही बराबर होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ किसका, Na2S2O3 का, ये बराबर होंगे। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2 कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इसका एन फैक्टर। I2 का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, I का कितना -1, इसका कितना आता था +2, इसका कितना आता था प्लस का 2.5। क्लियर है, कैसे, 2 3 जा 6, 6 में से 2 गया तो 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 6 2 जा 12, 12 में से 2 गया तो 10, 10 डिवाइडेड बाई 4 2.5। तो कितने का चेंज आ रहा है बच्चा पार्टी, 0.5। एटम कितने हैं, 2, तो एन फैक्टर कितना आ गया इसका, 0.5 इंटू 2 1। इसके एन फैक्टर की बात करेंगे तो चेंज कितना है, तो चेंज है 1 का। अरे 0 से -1 गया ना, तो 1 का चेंज आया। कितने एटम है, 2 एटम है, तो 1 इंटू 2 कितना आएगा, एन फैक्टर 2। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2 क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, I2 इंटू एन फैक्टर कितना आ जाएगा 2 बराबर, इसका क्या बोलोगे तुम लोग, तो यहाँ पे नंबर ऑफ, सॉरी एन फैक्टर कितना आएगा इसका, तो इसमें डिफरेंस 0.5 का है, एटम्स 2 है, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा 1 इंटू मोलैरिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है विच इज 0.2 इंटू साथ में क्या दे रखा है मुझे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मुझे नहीं पता है, यही वॉल्यूम मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। बट क्या नंबर ऑफ मोल्स I2 को निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो यहां से ये देखो कि यदि मैं आयोडीन की बात करूं तो उसका होता है 127। ठीक है, सिर्फ I का एटॉमिक मास देखेंगे तो कितना आएगा 127, तो I2 का देखूंगा तो कितना हो जाएगा 254। अरे 127 इंटू 254। तो अब गिवन मास कितना है 254, मोलर मास कितना है 254, कितना आ जाएगा इसका 1 मोल। तो यहाँ पे एन ऑफ I2 की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, 1 लिख सकता हूं। देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, इससे क्या किया तुमने, यहाँ पे क्या हो जाएगा V इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 0.2, तो इसको मैं 20/2 लिख सकता हूं। तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, 10 लीटर। कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, 10 लीटर। अरे क्लियर है सब बच्चों को, जल्दी बोलो फटाफट से। इस तरीके से आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किससे रिलेटेड, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। डन। चलो बढ़ते हैं हम लोग दूसरी तरीके की टाइट्रेशन के साथ, जिसका नाम है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। क्या नाम है, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब ये समझना है कि आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है, क्या समझना है अपन लोगों को, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है। चलिए भैया करते हैं स्टार्ट। सो दिस इज द टाइट्रेशन नंबर 4, दिस इज द टाइट्रेशन नंबर 4, नेम इज आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन जो होता है बच्चा पार्टी, इसके अंदर क्या होगा,
तो इसके अंदर मैं सीधा आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो CuSO4 है, इसके अंदर आप याद रखो कि जो यूज होता है वो Ki यूज होता है एक्सेस में, ठीक है। तो आप लोग इतना याद रखना कि जब भी किसी रिएक्शन के अंदर Ki आपके पास हो और Ki किस में दे रखा हो, एक्सेस में दे रखा हो, तो आप तुरंत समझ जाना कि कौन से तरीके की टाइट्रेशन है, वो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन है। क्लियर है सब लोगों को? अब ये CuSO4 Ki के साथ रिएक्ट करके बच्चा पार्टी ये बनाता है Cu2I2, Cu2I2 बनाता है। क्या बनाता है, जल्दी बोलो फटाफट से। Cu2I2 का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है सबको? Cu2I2 का फॉर्मेशन करता है। अब ये Cu2I2 मेरे पास जो बन गया, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है ना। एग्जांपल जो है ये कैसी रिएक्शन है मेरे पास, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैसी है ये? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लियर है? Cu2I2 बन गया, ठीक है। अब क्या करना है अपन लोगों को, ये तो Cu2I2 बन गया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और यहाँ पे भी कितने में है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। साथ में क्या बनता है मेरे पास, ये I2 बनता है। क्या बनता है, जल्दी बोलो फटाफट से। I2 बनता है। अब जो ये I2 आता है, ये I2 रिएक्ट करता है सोडियम के हाइपो सॉल्यूशन के साथ, जो अभी मैंने आपको बताया Na2S2O3 के साथ। ये क्या बना देता है, ये NaI बना देता है और साथ में क्या बना देता है बच्चा पार्टी, Na2S4O6। तो ये कौन सा हो गया, ये तो मेरे पास फर्स्ट स्टेप हो गया। कौन सा स्टेप हो गया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। आप इसमें ऐसे समझो, ये Cu पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2, ये Cu पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1। तो इसका क्या हुआ, इसका हुआ रिडक्शन, इसका रिडक्शन हुआ। ये -1 से कहां पहुंचा, 0। तो ये -1 से 0 पहुंचा, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो ये बंदा जो है, ये बंदा कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये Ki कैसा आएगा मेरे पास, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर है सबको? सो ये मेरे पास रिएक्शन बनी। अब ये I2 जो है, ये I2 0 से कहां पे पहुंच रहा है, -1। तो इसका क्या हुआ बच्चा पार्टी, यहाँ पे रिडक्शन हुआ। और ये मेरे पास +2 से कहां पहुंचा, +2.5। तो इसका क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसका क्या हुआ, जल्दी बोलो, ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर है सब लोगों को? अब हमको क्या करना है कि हो सकता है आपको इसका वॉल्यूम दे रखा हो, या फिर आपको क्या दे रखा हो, इसका मोलारिटी दे रखा हो, और आपसे क्या पूछा जाए कि कॉपर सल्फेट की मोलारिटी कितनी होगी या फिर कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा फॉर द कंप्लीट टाइट्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन। समझ में आ गया? ये हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है। क्लियर है सब लोगों को? ऐसे ही एक रिएक्शन और है जिसको हमें अच्छे से याद रखना है कि जब मेरे पास MnO4- आएगा, कौन सा आएगा, MnO4-। इस MnO4- को हम लोग रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, Ki के साथ। और ये Ki अगेन कैसा है बच्चा पार्टी, ये एक्सेस में है। यदि मैंने इसको बेसिक मीडियम में ले रहा हूं, ध्यान देना सब लोग, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। बेसिक मीडियम में यदि मैंने इसको लिया, तो मुझे ये पता है कि MnO4- जो होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, MnO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब +4 में चला जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि इसका तो रिडक्शन हुआ, लेकिन Ki- जो ये था, ये बनाता है IO3- का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा, जल्दी बोलो फटाफट से, IO3- का फॉर्मेशन करेगा। तो इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, उस क्वेश्चन से हमको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा कि क्या है ये। ठीक है, सो ये IO3 मेरे पास यहां पे आ चुका है। क्लियर है? अब ये बोल रहा है कि मान लो IO3- को फिर दोबारा मैंने ट्रीट करा दिया किसके साथ, SO2 के साथ। किसके साथ ट्रीट करा दिया, SO2 के साथ ट्रीट करा दिया, राइट। और SO2 के साथ ट्रीट कराने पे ये बना दिया, मान लो I2 बना दिया, और साथ में क्या बना दिया, सल्फेट बना दिया। क्या बना दिया, I2 बना दिया, और साथ में क्या बना दिया, सल्फेट बना दिया। तो वही सेम चीज है, पहले वाली रिएक्शन में भी क्या हो रहा था, CuSO4 किस में कन्वर्ट हुआ, Cu2I2 में, साथ में क्या आ गया, I2 आ गया। अब ये I2 जो आया है, इसको रिएक्ट करा दिया Na2S2O3 के साथ, ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, Na2S4O6 के साथ, मतलब Na2S4O6 में कन्वर्ट हो गया। MnO4- को जब OH- मीडियम हम लोग लेंगे, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछी जाती है, इसको भूलना नहीं है कि जब भी MnO4- होगा, वो जब Ki के साथ रिएक्ट करेगा बेसिक मीडियम में, तो क्या क्या बनाता है, IO3- बनाता है, और साथ में MnO2 बनता है। यहाँ पे SO2 की बात करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4। IO3- की बात करेंगे तो 2 3 6, एक गया तो कितना बचा, 5। तो ये आ गया 5 में, ये कहां पे चला गया, 0। तो 5 से 0 क्या हुआ, रिडक्शन। और ये +4 से +6 में पहुंच गया, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, राइट। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, मतलब ये जो एग्जांपल है, इसी में मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं। क्वेश्चन क्या था मेरे पास, बेटा इसका ना 100 ml दिया हुआ है, आपको कितना दिया हुआ है, 100 ml दिया हुआ है। मोलारिटी इसकी मुझे नहीं पता कि इसकी मोलारिटी कितनी है।
साथ में एक चीज और आपको दे रखी है कि जो SO2 यूज हो रहा है इसके अंदर, ये दे रखा है 0.5 मोल दे रखा है, 0.5 मोल दे रखा है। अब मुझे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मुझे क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ किसका, KMnO4 सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। तो जो इस रिएक्शन में KMnO4 मेरे पास यूज हो रहा है, इसकी मोलारिटी कितनी होगी जब ये रिएक्शन पूरा हो रहा होगा, वो हमें देखना है। ठीक है, आपको अब क्या सीखना है, पहले हमने आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन देख रहा, उसके अंदर कौन सा चीज आएगा मेरे पास, I2 आएगा। दूसरा हम आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन देख रहे हैं, इसके अंदर क्या आएगा, Ki आएगा। तो Ki यदि मेरे पास एक्सेस में होगा तो वो कौन सी रिएक्शन होंगी मेरे पास, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। Ki से पहले क्या बनेगा, I2। अब जो I2 बनेगा ये फर्दर रिएक्ट करेगा किसके साथ, सोडियम के हाइपो सॉल्यूशन के साथ। समझ में आ गया सब लोगों को। तो I2 जो है ये क्या हो रहा है मेरे पास, रिडक्शन, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये बंदा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या होगा मेरे पास, रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली ये बंदा यहाँ पे क्या होगा, तो I माइनस से क्या बनाया, ये प्लस में गया, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, इसका क्या हुआ, रिडक्शन। तो बेटा ये कौन सा होगा मेरे पास, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये कौन सा होगा मेरे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इधर से बात करेंगे अपन लोग तो ये MnO2 जो मेरे पास है, और यहाँ पे IO3 माइनस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, SO2 के साथ। तो 4 से कहां पे पहुंचा, ये 6 पे, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो ये कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये +5 से 0 पे पहुंचा, मतलब इसका क्या हुआ, रिडक्शन। तो ये कैसे काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि सामने वाले को जो रिड्यूस करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और सामने वाले को जो ऑक्सीडाइज करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है। चलो तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। चलिए, सो बच्चा पार्टी, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लगा देंगे अपन लोग। तो सबसे पहले मेरे को SO2 वाली चीज दे रखी है, पीछे से सॉल्व करते हैं इसको। क्यों, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे मेरे को दे रखे हैं। सो सॉल्यूशन देखना ध्यान से, है ना। सो क्या बोल सकता हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ किसका, SO2 जो होगा ये बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ किसका बच्चा पार्टी, ऑफ IO3 माइनस, किसका, ऑफ IO3 माइनस। क्लियर है, ये वाला रिएक्शन ले रहा हूं मैं। डन। अब यहां से क्या कर सकते हैं, तो SO2 जो है मेरे पास वो नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, 0.5 इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, 4 से 6 में गया, कितने का चेंज, 2 का, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू। अब इसमें देखो, इसके लिए क्या बोल देंगे, नंबर ऑफ मोल्स किसका, IO3 माइनस इंटू एन फैक्टर, इसका कितना आएगा, तो 5 से कितने के अंदर जा रहा है बेटा, 0, कितने का चेंज है, 5 का। एटम कितना है, आयोडीन 1 है, तो एन फैक्टर भी 5 आएगा। सही है। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स IO3 माइनस के जो आएंगे, ये आएंगे बच्चा पार्टी 0.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, ये कितना आ गया, 0.1 इज इक्वल्स टू 0.2। डन। यहां तक 0.2 मोल आ चुके हैं। किसके मोल आ चुके हैं, इसके मुझे मोल पता लग गया कितने हैं, 0.2 मोल आ गए। सही है। अब इसकी हेल्प से ये निकाल लेंगे, तो फिर दोबारा से क्या लगाना पड़ेगा अपन लोगों को, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ किसका, IO3 माइनस, ये बराबर होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ किसका, ऑफ MnO4 माइनस। क्लियर है सबको। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ IO3 माइनस कितना आएगा, 0.2 मोल आ गया, इंटू एन फैक्टर चेक कर लेते हैं। ये I माइनस का यहां पे -1 से +5 जा रहा है, तो कितने का चेंज आ रहा है, 6 का। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा, 6। समझ में आ रहा है, ध्यान देना। यहाँ पे IO3 माइनस का इसके साथ देखेंगे तो एन फैक्टर कितना है, 5, लेकिन IO3 माइनस का इसके साथ देखेंगे तो एन फैक्टर कैसा है मेरे पास, 6। तो तुम डायरेक्ट ऐसे मत बोल देना कि भैया जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इसके होंगे वही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इसके होंगे। अरे बात समझ में आ रही है। हाँ, यदि एन फैक्टर सेम होता तो मैं डायरेक्ट बोल सकता था कि जो दोनों होंगे इन दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। तो ध्यान देना, यदि तुम्हारे पास एन फैक्टर दोनों रिएक्शंस में सेम आ रहे हैं उस प्रोडक्ट के, यदि इसके इस साइड में एन फैक्टर और इसके इस साइड में एन फैक्टर दोनों साइड में सेम है, तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ SO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस बोल सकते हो। बट यहाँ पे पहले देखा मैंने, इसके अंदर एन फैक्टर 5 है, लेकिन इसके अंदर एन फैक्टर कितना है मेरे पास, 6 है। तो भाई अपन लोगों को ऐसे नहीं बोलना है, फिर ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये 0.2 इंटू 6 आ गया, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। सो नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर MnO4 माइनस की बात करेंगे तो ये मेरे पास +7 से कहां गया, 4 में गया, तो कितने एन फैक्टर कितना आ जाएगा इसका, 3 आ जाएगा।
तो ये n फैक्टर 3 हो गया, ये n फैक्टर कितना हो गया 3 हो गया। सो 3 2 जा 6। सो नंबर ऑफ मोल्स किसके MnO4 माइनस के आ गए कितने आ गए 0.4। कितने आ गए नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 0.4। अब निकालना क्या है मोलैरिटी निकालनी है, तो अपने को फॉर्मूला पता है मोलैरिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चा पार्टी नंबर ऑफ मोल्स किसका सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ किसका सॉल्यूशन, और ये किस में लेना है अपने को लीटर में, किस में लेना है लीटर में। तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स कितने दे रखे हैं 0.4, 0.4 लिख दिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 100 ml, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे लीटर में तो वो कितना हो जाएगा 0.1 लीटर। ये पॉइंट पॉइंट कैंसिल आउट हो गया तो इसका आ जाएगा 4 मोल पर लीटर। कितना आ जाएगा 4 मोल्स पर लीटर। चेक कर लेते हैं एक बार इसका आंसर, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आ गया मेरे पास कितना 4 मोल पर लीटर। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है सब लोगों को। चलो एक क्वेश्चन और देखोगे, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको मिटा देता हूं है ना। एक काम करते हैं नरेंद्र अवस्थी से कर लेते हैं, अब एक क्वेश्चन है ना नरेंद्र अवस्थी से सॉल्व कर लेते हैं। एक सेकेंड। मेरे को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है ध्यान देना सब लोग है ना। क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 186। क्वेश्चन कह रहा है अ मिक्सचर कंटेनिंग 0.05 मोल ऑफ किसका K2Cr2O7 एंड 0.02 मोल ऑफ किसका KMnO4। ये दोनों चीजें प्रेजेंट हैं एक मिक्सचर में। was treated with excess of किसका Ki। समझ में आ गया होगा तो कौन सा क्वेश्चन है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन है ना इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, आगे कह रहा है द लिबरेटेड आयोडीन रिक्वायर्ड what? The liberated iodine required 1 liter of Na2S2O3, 1 liter of Na2S2O3 solution for titration। solution for किसके लिए बच्चा पार्टी टाइट्रेशन, solution for titration। ठीक है, तो सवाल कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na2S2O3 सॉल्यूशन वाज, पूछ क्या रहा है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका Na2S2O3 सॉल्यूशन, Na2S2O3 सॉल्यूशन वाज, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, सो देख लेते हैं एक बार। हमारे पास क्या दे रखा है A mixture containing 0.05 mole of K2Cr2O7 and 0.02 mole of KMnO4 was treated with excess of Ki। चलो तो देखो ध्यान से, मेरे पास क्या है K2Cr2O7 है, ये K2Cr2O7 साथ में मेरे पास कौन सा है KMnO4 है, राइट। किसके साथ ट्रीट करा रहा हूं मैं Ki के साथ, Ki एक्सेस के साथ क्या किया मैंने इसको ट्रीट कराया। Ki के साथ जब मैं इसको ट्रीट कराऊंगा तो यहाँ से कौन सा चीज मिलने वाला है, तो ये Cr में कन्वर्ट होगा कौन सा Cr+3, ये पता है अपने को, और ये एसिडिक मीडियम में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Mn+2। किस मीडियम में बात चल रही है ये एसिडिक मीडियम में। साथ में I माइनस जो होगा ये किसके साथ रिएक्ट करे Ki क्या बना देगा ये I2 बना देगा, राइट। अब ये जो I2 यहां से मेरे पास निकल रहा है द लिबरेटेड आयोडीन रिक्वायर्ड 1 लीटर ऑफ Na2S2O3 सॉल्यूशन, तो यहाँ पे I2 जो दूसरा रिएक्शन आएगा क्या आ जाएगा I2 प्लस Na2S2O3, I2 प्लस Na2S2O3 ये क्या बना देगा Na2S4O6 प्लस क्या बना देगा प्लस बना देगा NaI बना देगा, सही है। अब वो कह रहा है कि हमें क्या निकालना है Na2S2O3 सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो इन शॉर्ट इसकी मोलैरिटी निकालनी है। क्या निकालनी है इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, चलेगा है ना। और कितना दे रखा है 1 लीटर वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है इसका 1 लीटर दिया हुआ है। ठीक है, सो करें सॉल्व।
चलो देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं काम करता हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका, इस पूरे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इस पूरे का बराबर होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका, इस पूरे का बराबर होगा, राइट। क्लियर है सब लोगों को। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इसका प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इसका इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2। फिर उसके बाद में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट I2 को बराबर कर दूंगा किसके साथ, इसके साथ बराबर कर दूंगा, खत्म। चलो सो करते हैं इसको। सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं, 0.05 दे रखा है, तो इसका कितना हो जाएगा 0.05 इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना आएगा इसका बेटा, देखो +6 से 3 में जा रहा है, कितने का चेंज, 3 का, एटम कितने हैं 2, तो 3 2 जा 6, ये आ गया एन फैक्टर, प्लस KMnO4 का कितना दे रखा है, तो मिक्सचर कंटेनिंग 0.05 एंड 0.02, तो 0.02 इंटू एन फैक्टर इसका कितना आएगा बेटा, इसका आएगा 5, ठीक है। सो ये जो होगा ये बेसिकली बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ किसका, I2, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट I2 किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 इनटू एन फैक्टर ऑफ I2। सो यहाँ पे ये -1 है, ये 0 है, तो -1 से 0 कितने का चेंज, 1 का चेंज, एटम 2 है तो एन फैक्टर आ जाएगा इसका 2। सो यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लूं, तो 6 5 जा कितना आ जाएगा 30, तो ये कितना होगा 0.3 इसका वैल्यू आ जाएगा, प्लस 5 2 जा 10, 0.1 इसका वैल्यू आ जाएगा, तो टोटल कितना हो गया मेरे पास, टोटल हो जाएगा 0.4। क्लियर है, ये 0.4 आ गया। अब ये 2 जो है ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा इसके साथ, तो 0.4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 0.2। देयरफॉर यहां से क्या पता लगा, नंबर ऑफ मोल्स I2 के कितने आ गए बेटा, 0.2 मोल आ गए, कितने आ गए I2 के 0.2 मोल आ गए, राइट। अब मुझे ये देखना है कि अब अगला क्या करूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ किसका, इक्विवेलेंट ऑफ किसका I2, ये बराबर हो जाएगा फिर से किसके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ किसका, Na2S2O3 के बराबर हो जाएगा। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2, मोल्स तो अपने को पता लग गया कितने, 0.2 इंटू एन फैक्टर। अब फिर दोबारा से देखना है, ध्यान से देखना, 0 कितना आ गया -1, एन फैक्टर फिर से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, सही है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3, तो ये किसके बराबर होगा, इसका मोलारिटी इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है 1 लीटर इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर मैंने आपको बताया है कि ये +2, ये +2.5, कितने का चेंज 0.5 का चेंज, कितने आइटम है 2, तो एन फैक्टर इसका 1 ही आएगा। तो बेटा यहां से आंसर आना चाहिए मोलारिटी इज इक्वल्स टू 0.4 मोल पर लीटर, ये आंसर आना चाहिए किसका, Na2S2O3 की मोलारिटी, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा आपका ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। सो इस तरीके से हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, मिटा दूं इसको, चलो ध्यान देना सब लोग। ये क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 188। क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन आयोडोमेट्रिक एस्टिमेशन, इन एन आयोडोमेट्रिक, इन एन आयोडोमेट्रिक एस्टिमेशन, in an iodometric estimation the following reaction occurs, the following reaction occurs। कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है, चलो देखते हैं। पहला रिएक्शन है 2Cu+2 प्लस 4I माइनस गिव्स Cu2I2 प्लस I2, है ना, ये हम लोगों ने देखा हुआ था। अब ये I2 जो है ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, Na2S2O3 के साथ, फिर दोबारा से क्या बना देगा, ये NaI बना देगा और साथ में बन जाएगा Na2S4O6। और क्वेश्चन में इसने 2NaI दिया है यहाँ पे और इसका 2 मोल्स Na2S2O3 का दिया है, राइट। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है मुझसे कि 0.12 मोल ऑफ किसका CuSO4 was added, ठीक, to excess of Ki solution, to excess of किसका, excess of Ki solution, to excess of किसका Ki solution, and the liberated iodine
and the liberated iodine required 120 ml of hypo solution. 120 ml of किसका? हाइपो किसको बोलते हैं? ये रहा हाइपो, ठीक है, हाइपो. द मोलैरिटी ऑफ हाइपो सोल्यूशन वाज, सेम ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट, है ना. द मोलैरिटी ऑफ किसका? हाइपो सोल्यूशन वाज कितना होगा? सेम ही क्वेश्चन है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है. तो अब अपने को क्या करना है बच्चा पार्टी, आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन में लिखता हूं तो आप लोग इसको पॉज करके पहले सॉल्व किया करो, तब ज्यादा मजा आएगा देखने में. समझ में आया? मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूं, तो पहले पॉज करके इसको सॉल्व करो क्वेश्चन को, उसके बाद में जब हो जाए तब इसको देखना कि तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं है. क्लियर है? ये सबसे सही तरीका होता है सीखने का. सो ये आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में ये रिएक्शन चल रही है, इसका मुझे 0.1 मोल दे रखा है बच्चा पार्टी, ये 0.12 मोल है ना. एक्सेस ऑफ के आई एंड द लिबरेटेड आयोडीन रिएक्टेड विद 120 ml ऑफ किसका? हाइपो. इसका ये कितना दे रखा है? वॉल्यूम दे रखा है मेरे को 120 ml दे रखा है. कितना दे रखा है? 120 ml दे रखा है, राइट. ब्लू से कर लेते हैं अब सॉल्व. तो सबसे पहले क्या करूंगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका? कॉपर का, ये बराबर होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका? I2 का. ये +2 से कहां गया? +1 में गया. कितने का चेंज आया? 1 का चेंज आया. कितने एटम है? एक ही है, तो एन फैक्टर इसका एक ही होगा. तो क्या लिख दूं ऊपर? देखना ध्यान से, 0.12 इंटू कितना कर दूं? 1 इज इक्वल्स टू, इसका देखना अब, यहाँ पे ये I माइनस है, I माइनस से कहाँ पे गया? 0. कितने एटम है? 2 एटम है, तो 2 इंटू एन फैक्टर, मतलब 2n फैक्टर हो गया, और नंबर ऑफ मोल्स किसका? I2 का. तो ये कितना आ जाएगा? 0.06. तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए I2 के, ठीक है. अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ किसका? ऑफ I2, ये बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ किसका? हाइपो सॉल्यूशन. ऑफ किसका? हाइपो सॉल्यूशन. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए मेरे पास? यहाँ पे कितने आ रहे हैं बेटा? 0.06. सो 0.06 इंटू एन फैक्टर. एन फैक्टर फिर दोबारा से कितना आएगा इसका? 2 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट. तो इसका क्या करना पड़ेगा? मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी. तो मोलैरिटी मुझे नहीं पता है, क्योंकि वही तो मुझे निकालना है कि मोलैरिटी कितनी है, इनटू वॉल्यूम मुझे पता है कितनी है, 120. तो 120 को पहले कन्वर्ट कर लेता हूं किसमें? लीटर में. क्यों? क्योंकि इधर मोल्स ले रखे ना भाई, इधर मिली मोल्स होते तो वॉल्यूम एमएल में चलेगा, बट इधर मोल है तो इधर कैसा होना चाहिए? इधर वॉल्यूम भी लीटर में होना चाहिए, ठीक है. इनटू एन फैक्टर. एन फैक्टर कितना आता था? फिर से देखो, +2, ये प्लस का 2.5, कितने का चेंज? 0.5 का. कितने आइटम है? 2 है, तो 0.5 इंटू 2 1, ये हो गया. सो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, सही है. इस साइड में 100 से जब इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12. सो मोलैरिटी कितना आ जाएगा इसका? 12 डिवाइडेड बाई 12, बेसिकली आना चाहिए 1 मोल पर लीटर. कितना आना चाहिए? 1 मोल पर लीटर. बिल्कुल सही है. सो आंसर आ जाएगा इसका कौन सा? डी. डी इज द आंसर. सो इस तरीके से हम लोग क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. सो 2 टाइट्रेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं बच्चों. कौन कौन सी? आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन और एक आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन. बढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है, तीसरी टाइट्रेशन के साथ. चलिए. सो थर्ड वन इज बैक टाइट्रेशन. थर्ड वन इज बैक टाइट्रेशन. थर्ड वन इज बैक टाइट्रेशन. सो थर्ड है हमारे पास बैक टाइट्रेशन. वैसे देखेंगे तो कितनी होगी? 4 हो चुकी है, 5वीं वाली है ना. तो इसका नाम क्या है? बैक टाइट्रेशन. अब बैक टाइट्रेशन क्या होता है? बड़े ध्यान से सुनना बच्चों. बैक टाइट्रेशन क्या होता है? बैक टाइट्रेशन में क्या होगा, मेरे पास एक सब्सटेंस है जिसका नाम ए है. ये कुछ भी हो सकता है ना. ये ए बंदा है, और ए बंदा ये मेरे पास रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? बी के साथ. किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? जल्दी बोलो फटाफट से. बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, और बी के साथ रिएक्ट करने पे इसने क्या बना दिया? कुछ प्रोडक्ट बना दिया. कुछ क्या बना दिया? प्रोडक्ट बना दिया. और इस प्रोडक्ट को क्या मान लिया मैंने? 1. ये पहला प्रोडक्ट बन चुका है. लेकिन बी जो होगा, ये बी होगा मेरे पास एक्सेस में. किसमें होगा? जल्दी बोलो फटाफट से. ये बी जो होगा ये होगा मेरे पास एक्सेस में. क्लियर है?
अब क्या होगा, अब दूसरा बंदा आएगा तो मेरे पास दूसरा कौन आ गया, सी आ गया। एक साथ ही रिएक्शन चल रही है पूरी, बड़े ध्यान से सुनना, एक साथ ही रिएक्शन चल रही है। पहले रिएक्शन क्या हुई, ए जो था ये रिएक्ट किया बी के साथ, बी लेकिन किस में है, एक्सेस में है, इसने कुछ प्रोडक्ट बना दिया। अब क्या हुआ, सी एक और बंदा था, ये बी जो था ये बचा हुआ, यहां से जो बचा हुआ था वो यहां पे आके रिएक्ट कर गया। तो यहां क्या लिख दिया मैंने, रिमेनिंग। क्या लिख दिया यहां पे मैंने, रिमेनिंग। अब सी के साथ कौन रिएक्ट कर गया, बी। तो मतलब एक मिक्सचर था, बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं, एक मिक्सचर था मेरे पास, कौन कौन सा, एक ए मान लिया और एक क्या मान लिया मैंने, सी मान लिया। इस मिक्सचर के अंदर मैंने पहले बी डाला, बी जो था मेरे पास वो एक्सेस में था, तो एक्सेस में था तो कुछ तो इसके साथ रिएक्ट कर गया होगा, किसके साथ, ए के साथ रिएक्ट कर गया। अब ए के साथ रिएक्ट करने के बाद कुछ तो बचेगा ना इसका, तो जो बचा हुआ होगा वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सी के साथ, और इसके साथ भी क्या बन गया है, प्रोडक्ट बन चुका है। और ये प्रोडक्ट कुछ और बनाएगा, तो इसको मैंने प्रोडक्ट क्या बोल दिया है, टू। इसको प्रोडक्ट मैंने क्या बोल दिया है, टू। और इसी तरीके की टाइट्रेशंस को अपन लोग बैक टाइट्रेशन कहते हैं। इसी तरीके की टाइट्रेशन को अपन लोग क्या कहते हैं, बैक टाइट्रेशन कहते हैं। मजा तब आएगा जब इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल से ज्यादा अच्छे से चमकेगा। बट फिलहाल मैं क्या बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि होना क्या है इसके अंदर। अब यहां पे यदि मैं बात करूं कि इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके बराबर होंगे, तो क्या मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बी के बराबर बोल सकता हूं, नहीं। क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि बी भाई पूरा इसके साथ थोड़ी ना रिएक्ट कर रहा है, बी का कुछ बचा भी तो है जो कि किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, इसके साथ। तो डायरेक्ट में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को बी के बराबर नहीं लिख सकता हूं, बट एक चीज कर सकता हूं, क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ किसका, ए, जो होगा ये बराबर हो सकता है किसके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ किसका, बी, जो कि किस में है, एक्सेस में है, एक्सेस में है, माइनस माइनस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ऑफ किसका, बी, जो कि रिमेनिंग है, जो कि रिमेनिंग है। समझ में आ रहा है। तो यदि मैंने इस वाले इक्विवेलेंट में से इसके इक्विवेलेंट को घटा दिया, तो भाई जो बचा हुआ होगा वो बेसिकली ए के साथ ही तो रिएक्ट किया होगा। बात समझ में आ रहा है। अब ये रिमेनिंग किसके बराबर है, इसके बराबर है। रिमेनिंग के इक्विवेलेंट किसके बराबर होंगे, इसके बराबर होंगे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए, क्या बोल सकता हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ किसका, ए, ये बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ किसका, ऑफ किसका, बी। कौन सा वाला बी, जो एक्सेस वाला है, जो एक्सेस वाला है, माइनस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ऑफ बी, रिमेनिंग किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो यहां पे क्या लिख दूंगा, सी। तो आपका मन है, आपका मन है, चाहे आप ऊपर वाले से सॉल्व कर सकते हो और चाहे आप नीचे वाले से सॉल्व कर सकते हो। दोनों से आंसर कैसे आने वाले हैं, सेम आने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसके ऊपर करते हैं कुछ क्वेश्चन। चलिए, सो क्वेश्चन है मेरे पास, बच्चा पार्टी यार इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह इतने बोर्ड में अपने पास है नहीं। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं मैं। इसको भी मिटा देता हूं, है ना। ध्यान देते चलना बस, है ना, क्या चल रहा है। सो क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन ले लेता हूं मैं 1। क्वेश्चन कह रहा है 25 ml ऑफ ए सोल्यूशन, 25 ml ऑफ ए सोल्यूशन, 25 ml ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ किसका, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 is treated with, is treated with किसके साथ, 25 ml, 25 ml of 0.1 molar HCl, 1 molar HCl. The excess of acid is required, the excess of acid is required 10 ml of 10 ml of 0.1 molar NaOH,
0.1 मोलर NaOH फॉर न्यूट्रलाइजेशन, फॉर किसके लिए? न्यूट्रलाइजेशन, फॉर न्यूट्रलाइजेशन। ठीक, फाइंड द मोलारिटी, फाइंड द मोलारिटी ऑफ किसका? ऑफ Na2CO3 सॉल्यूशन, ऑफ Na2CO3 सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो हमारे पास ये तीसरी टाइट्रेशन है, जिसको हम लोग कौन सी टाइट्रेशन बोल रहे हैं? बैक टाइट्रेशन बोल रहे हैं। ये बेसिकली किसके लिए यूज होती है? किसके लिए यूज होती है? तो ये बेसिकली किसी भी मिक्सचर के अंदर परसेंटेज प्यूरिटी निकालनी होगी, उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। क्या निकालना होगा? परसेंटेज प्यूरिटी। तो याद रखना कि ये जो टाइट्रेशन है किसके लिए यूज होती है? फॉर परसेंटेज प्यूरिटी। किसी भी मिक्सचर के अंदर किसी भी चीज की परसेंटेज प्यूरिटी निकालनी है तो उसके लिए हम लोग इस टाइट्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है। सो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा है? 25 ml ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज ट्रीटेड विद इतना। तो एक रिएक्शन लिखता हूं मैं पहले। क्या लिखता हूं? Na2CO3 था, ये Na2CO3 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। सही है। अब ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे ये क्या बना रहा है बच्चा पार्टी? Na2CO3 एक्सेस ऑफ एसिड इज रिक्वायर्ड 10 ml ऑफ ये। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और आ गई मेरे पास। कौन सी चीज आ गई? NaOH। क्या आ गया? जल्दी बोलो। NaOH। ये NaOH आ गया। NaOH किसके साथ रिएक्ट किया? HCl के साथ। ये क्या बना देगा? NaCl बना देगा। साथ में क्या बना देगा? जल बना देगा। ये क्या बना देगा? ये NaCl बना देगा। फिर से NaCl बना देगा। साथ में क्या बना देगा? H2CO3 बना देगा। रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत अपने को नहीं है। ठीक है। अब ये देखो कि NaOH जो है एक्सेस ऑफ एसिड, जो एक्सेस ऑफ एसिड था, जो बचा हुआ था मेरे पास एसिड, ये बेसिकली किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? इतनी चीज के साथ। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा? ये कितना दे रखा है? 10 ml और साथ में मोलारिटी कितनी दे रखी है? 0.1 मोलर दे रखी है। सही है। किसकी? NaOH की। तो बेटा एक बात बताओ, क्या मैं इस चीज से इसकी मोलारिटी और वॉल्यूम निकाल सकता हूं या फिर नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। चलो कैसे निकालूंगा? तो इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होने चाहिए। तो इसका एन फैक्टर कितना है? 1। तो मैं क्या करूं? 10 ml इंटू 0.1 इंटू क्या करना पड़ेगा? एन फैक्टर 1 कर देता हूं। ठीक है। ये बराबर आ जाएगा, या फिर एक काम करो, इजी बना लेते हैं ना, अभी इसे नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में लिख देंगे। तो इसको 1000 से डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड किया? क्योंकि ये ml को लीटर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। ये बराबर होगा किसके? नंबर ऑफ मोल्स किसके? HCl के, इंटू एन फैक्टर कितना है? 1 ही है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा पार्टी? ये आ जाएगा 1/1000, क्योंकि 10 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 1, तो 1/1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/1000 आ जाएगा ये। ठीक है। सो ये नंबर ऑफ मोल्स किसके आ गए? यहाँ से NaCl के 1/1000 आ गए। अब टोटल जो ले रखा था मैंने HCl, वो कितना दे रखा है? 25 0.1 मोलर। तो मैं क्या करूंगा? 25 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू कितना कर दूंगा? 0.1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये इस साइड में देखेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 25/400। तो 0.1 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा मेरे पास? 40। 25/400 बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है। अब इसी को अपन लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कितना? 400 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं बेटा? 1 अपॉन 400 लिख सकता हूं। यहाँ पे कितना आ रहा है मेरे पास? ये 1 अपॉन कितना आ रहा है? जल्दी बोलो। 1000। 1 अपॉन 1000। और ये कितना आ रहा है मेरे पास? 1 अपॉन 400 आ रहा है। क्लियर है। तो अब बचा हुआ जो होगा, वो बचा हुआ कितना होगा? तो यहाँ पे सॉल्यूशन इसका कितना दे रखा है? 25 ml दे रखा है। कितना दे रखा है इसका? जल्दी बोलो फटाफट से। 25 ml दे रखा है। तो एक काम करो, सब ml में ही दे रखा है तो ये 1000 करने की जरूरत है नहीं, है ना? सब ml में, क्योंकि ये भी ml में ही दिया तो ml में ही रहने दो, है ना? तो इजी हो जाएगा। तो क्या करते हैं? 0 ये कितना ले लूं? 10 इंटू कितना कर दूं? 1, 0.1। एन फैक्टर कितना है? 1 बराबर इसका नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे मिली मोल्स आ जाएगा, है ना? नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मिली मोल्स किसका? अरे HCl का। नंबर ऑफ मिली मोल्स इंटू एन फैक्टर 1 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 1। सो नंबर ऑफ मिली मोल्स कितने आ गए इसके? नंबर ऑफ मिली मोल्स कितने आ गए बच्चा पार्टी? 1 आ गया। किसका मिली मोल आ गया? HCl का, जो कि NaOH के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है। टोटल कितना दे रखा है मिलीमोल? तो 2.5 मिलीमोल दे रखा है। 2.5 मिलीमोल दे रखा है टोटल। अब हमें चमक गया यहां से कि यदि टोटल 2.5 मिलीमोल है, इसमें 1 मिलीमोल ऑलरेडी इसके साथ रिएक्ट कर गया, तो बचा हुआ 1.5 मिलीमोल इसके साथ रिएक्ट करेगा। सही है। तो 1.5 मिलीमोल इंटू एन फैक्टर कितना है इसका? 1 बराबर इसमें देख लो। तो इसका नंबर ऑफ मिलीमोल्स कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 25 इंटू मोलारिटी m और इनटू एन फैक्टर कितना आएगा इसका? 2। कितना आएगा? एन फैक्टर 2। समझ में आ रहा है सब लोगों को? सो यहां से अपन लोग क्या बोल सकते हैं? 5 से 5 25 और 5 से 0.3
सो m इज इक्वल्स टू जो होगा, m इज इक्वल्स टू जो आएगा ये बराबर आना चाहिए किसके, 0.3 डिवाइडेड बाय 5 दूनी 10, ये आना चाहिए। या फिर इसी को लिख सकते हैं 0.03, क्या लिख सकते हैं 0.03, ये आना चाहिए अपने पास आंसर। कितना आना चाहिए, बिल्कुल, तो ये आ रहा है अपने पास आंसर। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ सब लोगों को, जल्दी बोलो डन। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। मिटाने वाला कहां गया भाई, मिटा रहा हूं इसको, है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर। उम्मीद है आप सब लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई चीज डाउट रहती है, समझ में नहीं आता है, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर डाउट्स। आप लोग जस्ट जाइए किसके अंदर, कमेंट सेक्शन में, और अपने डाउट्स को लिख देना, मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। चलो सो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ना। सो क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, इस बार थोड़े ब्लैक से ले लेते हैं, है ना, ब्लू मिटाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, ठीक है। सो क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान देना बच्चों, है ना। क्वेश्चन है मेरे पास 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम ऑफ एन impure CaCO3 सैंपल, CaCO3 सैंपल, ठीक है। 0.5 ग्राम ऑफ एन impure CaCO3 sample was treated with 50 ml of 0.1 मोलर HCl, इसके साथ इसको ट्रीट कराया, ठीक है। आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन, आफ्टर complete reaction, the remaining acid required, the remaining acid required what, 20 ml of 0.1 molar NaOH, 20 ml of 0.1 molar NaOH। सवाल कह रहा है कैलकुलेट परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ किसका, CaCO3 इन द सैंपल। इस सैंपल में परसेंटेज प्यूरिटी CaCO3 का कितना होगा, ये क्वेश्चन है। अब सॉल्व कैसे करना है, वही तरीका है, कुछ अलग नहीं है। देखो ध्यान से, रिएक्शन क्या है, पहले CaCO3, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, HCl के साथ, क्या बना देगा CaCl2, साथ में क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक। ये पहला रिएक्शन हो गया। टोटल कितना दे रखा है सैंपल का, 0.5 ग्राम दे रखा है। ये इम्प्योर CaCO3 है, कुछ प्योर होगा कुछ इम्प्योर होगा, मतलब टोटल जो है वो 0.5 है, ठीक है। अब 50 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl, ये टोटल है मेरे पास, है ना। सो जो मेरे पास HCl है, ये HCl टोटल कितना दे रखा है बच्चा पार्टी, 50 ml, और साथ में 0.1 मोलर दिया हुआ है, ठीक। आफ्टर द कंप्लीट रिएक्शन रिमेनिंग एसिड रिक्वायर्ड 20 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH। फिर दोबारा से क्या किया, NaOH आया, ये NaOH किसके साथ रिएक्ट किया, HCl के साथ। ये HCl के साथ रिएक्ट करने पे क्या बना देगा रे, NaCl बना देगा, साथ में क्या बन जाएगा, जल H2O। अब ये कितना दे रखा है, 20 ml, तो 20 ml इंटू 0.1 n फैक्टर 1 बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स किसका, HCl इंटू n फैक्टर 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स लिख दिया है मैंने, बट यहाँ पे क्या आएगा, मिली मोल्स, क्योंकि वॉल्यूम किस में ले रहे हो तुम, ml में ले रहे हो। तो 20 के साथ 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन लोग क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ किसका, HCl कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 2 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ HCl कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। तो टोटल मिलीमोल कितने हैं, तो टोटल मिलीमोल कितने हैं, 50 इंटू कितना कर दो, 0.1 विच इज 5 मिलीमोल टोटल है, और 2 मिलीमोल इसके साथ रिएक्ट कर गए, तो बचे कितने, इसके साथ बचे कितने, 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3 बचा।
सो यहाँ पे कितने मोल मिलीमोल आ जाएंगे, 3 मिलीमोल आ जाएंगे। तो 3 मिलीमोल इंटू एन फैक्टर कितना दे रखा है इसका, HCl का दे नहीं रखा है, पता है कितना होगा 1, बराबर होना चाहिए किसके, इसके मिलीमोल, नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ किसका, CaCO3 इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना लेंगे CaCO3 का बेटा 2, कितना लेंगे जल्दी बोलो फटाफट से 2, तो ये 2 आ गया। सो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि 2 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो कितना आ जाएगा 1.5, देयरफॉर मिलीमोल्स ऑफ किसका, मिलीमोल्स ऑफ किसका, CaCO3, ये कितना आ गया बच्चा पार्टी, ये आ गया 1.5, ये 1.5 आ गया। यदि इससे मोल्स निकालें, इससे मोल्स निकालूंगा तो मोल्स किसके बराबर आएंगे, तो इसके मोल्स बराबर होंगे 1.5 को डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 1000 के साथ, तो ये हो जाएगा 0. पहले 15 लिख देता हूँ है ना, 15, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 0, तो यहाँ पे 1 2 और एक और 0 लगा दो, एक और 0, तो 0.0015, यहाँ पे पॉइंट था तो 1 2 3, 3 शिफ्ट हो जाएगा ना, तो ये मेरे पास मोल आ गए। अब CaCO3 का मास कितना होता है, तो कैल्शियम का 20, कार्बन का 12, इसका 48, 48 प्लस 12 60, 60 और 20 वो 40, 100, तो ये 100 होगा। तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया कितने का, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 0.15 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा जल्दी बोलो फटाफट से, 0.15 ग्राम आ जाएगा। अब ये 0.15 ग्राम बेसिकली इसका होना चाहिए यदि मेरे पास इतना अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट है तो, इतना अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट है तो, बट कितना दे रखा है 0.5, तो परसेंटेज प्यूरिटी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने है ना, परसेंटेज प्यूरिटी किसके बराबर होगा, कितना मास आया 0.15, कितना मास था 0.5 गुणा 100, गुणा कितना 100, सही है। सो यहां से ये अपन लोग देखेंगे तो बच्चा पार्टी नीचे क्या आ गया मेरे पास 100 और ऊपर क्या आ गया मेरे पास 10, ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, सब हट जाएंगे यहाँ से, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। 5 3 कितना आ गया 15, तो 3 इंटू 10 30, तो कितना आना चाहिए 30% क्या होगा, ये प्योर होगा, 30% क्या होगा, ये प्योर होगा। आंसर कितना दिया हुआ है 30%, बिल्कुल सही है। तो बच्चा पार्टी उम्मीद है आपको ये भी बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चंस करने होते हैं किसके, बैक टाइट्रेशन के। तो 3 टाइट्रेशन डन, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन एंड बैक टाइट्रेशन। सो अब रहती है हमारे पास लास्ट टाइट्रेशन जिसका नाम है डबल टाइट्रेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं डबल टाइट्रेशन को। अब बच्चा पार्टी डबल टाइट्रेशन क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनते चलना, क्योंकि बच्चों ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं किसके अंदर, डबल टाइट्रेशन के अंदर कंफ्यूज होते हैं। किसके अंदर कंफ्यूज होते हैं जल्दी बोलो, डबल टाइट्रेशन के अंदर कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। सो लास्ट इज डबल टाइट्रेशन। बेटा डबल टाइट्रेशन जो होता है, ये डबल टाइट्रेशन बेसिकली यूज होता है किसके लिए, किसके लिए यूज होता है, टू कैलकुलेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन, टू कैलकुलेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन इन किसके अंदर, मिक्सचर, इन अ मिक्सचर, परसेंटेज कॉम्पोजिशन इन अ मिक्सचर। और जो मिक्सचर होता है वो मिक्सचर में आपके पास क्या क्या हो सकता है, कैसे पता लगेगा कि डबल टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, तो आपके पास NaOH हो सकता है, क्या हो सकता है जल्दी बोलो फटाफट से, NaOH हो सकता है, या फिर आपके पास Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, या फिर आपके पास सोडियम का बाइकार्बोनेट हो सकता है। तो इन तीनों में से दो दो के मिक्सचर बना लेते हैं अपन लोग। किस किस के मिक्सचर बना लेते हैं, दो दो के मिक्सचर बना लेते हैं। तो हो सकता है आपके पास जो दे रखा हो वो NaOH प्लस Na2CO3 दे रखा हो, क्या दे रखा हो, NaOH प्लस Na2CO3 दे रखा हो, क्लियर है। हो सकता है आपके पास क्या दे रखा हो, Na2CO3 प्लस NaHCO3 इस तरीके से दे रखा हो, क्लियर है सब लोगों को। हो सकता है आपको कैसे दे रखा हो, NaOH दे रखा हो, साथ में NaHCO3 दे रखा हो, कुछ भी इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, दो दो चीजों का मिक्सचर मेरे पास आ जाएगा, क्लियर है सब लोगों को। इस तरीके से आपको क्या दिया जाएगा, मिक्सचर दिया जाएगा, और हम लोगों को क्या निकालना है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना होता है किसके अंदर, डबल टाइट्रेशन के अंदर, ठीक है।
अब इसमें बच्चा पार्टी डबल टाइट्रेशन जो होती है, इसके अंदर हम लोग दो तरीके के इंडिकेटर्स यूज करते हैं, एक एसिडिक इंडिकेटर और एक बेसिक इंडिकेटर, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी रिडॉक्स टाइट्रेशन में बताया था। और मैंने ये भी बोला था कि हमें बहुत तरीके के इंडिकेटर को एक साथ डील करना है, बट वो डील करेंगे किस चैप्टर में, आयोनिक इक्विलिब्रियम में। बट इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बस दो ही इंडिकेटर के ऊपर यूज होते हैं, एक या तो फेनोप्थलीन आएगा या फिर मिथाइल ऑरेंज आएगा, राइट। सो एक मेरे पास एसिडिक इंडिकेटर होता है, कौन सा इंडिकेटर होता है, एसिडिक इंडिकेटर। एक होता है मेरे पास एसिडिक इंडिकेटर। तो एसिडिक इंडिकेटर में अपन लोग यूज करते हैं HPH, जिसको बोलते हैं अपन लोग फेनोप्थलीन। क्या बोलते हैं इसको, फेनोप्थलीन। ये कैसा होता है बच्चा पार्टी, ये होता है कलरलेस। कैसा होता है, जल्दी बोलो फटाफट से, कलरलेस। और ये फेनोप्थलीन जो होता है ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, H प्लस प्लस PH माइनस के अंदर। और ये जो होता है इसका रंग आता है कौन सा, पिंक कलर आता है। कैसा आता है, जल्दी बोलो फटाफट से, पिंक कलर आता है। दूसरा मेरे पास जो होता है ये होता है बेसिक इंडिकेटर, बेसिक इंडिकेटर। और जो बेसिक इंडिकेटर होगा उसमें यूज करते हैं अपन लोग मिथाइल ऑरेंज, MEOH से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये MEOH कन्वर्ट होता है Me प्लस प्लस OH माइनस के अंदर, ठीक है। ये MEOH किस में कन्वर्ट होगा, Me प्लस प्लस OH माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है सब लोगों को, जल्दी बोलो, डन यहां तक। सो इस तरीके से हम लोग देखते हैं, ठीक है, किसको, इन तरीके के इंडिकेटर्स को। अब ये कैसे काम करते हैं इसके अंदर, या फिर रिएक्शंस कैसे होती हैं, वो हम लोगों को समझना है। बट उससे पहले हमको ये समझना होगा कि इसके अंदर जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताऊं मैं आप लोगों को। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं, बेसिक स्ट्रेंथ, कौन सा स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आएगा वो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होता है किसका, NaOH का। मतलब NaOH कैसा होगा, सबसे ज्यादा बेसिक होता है। सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, NaOH। उसके बाद में कौन आएगा बेटा, Na2CO3 यूज होगा। कौन सा यूज होगा, Na2CO3 यूज होगा। फिर उसके बाद में कौन सा आएगा मेरे पास, NaHCO3। अर्थात यदि बोला जाए तो मुझे इस टाइट्रेशन में, डबल टाइट्रेशन में क्या करना है, ऊपर से एसिड डालना है। अब ऊपर से जब मैं एसिड डालूंगा तो सबसे पहले क्या होगा, जो मेरे पास एनालाइट होगा, उस एनालाइट के अंदर क्या रखा हुआ है मैंने, इनमें से किसी का मिक्सचर रखा हुआ है। और ऊपर जो ब्यूरेट है, ब्यूरेट के ऊपर से मैं क्या डाल रहा हूं, एसिड डाल रहा हूं। तो वो जो एसिड होगा वो सबसे पहले किसके साथ रिएक्ट करेगा, जिसका स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, मतलब NaOH के साथ। सबसे पहले किसके साथ रिएक्ट करेगा, NaOH के साथ। और जैसे ही NaOH कंप्लीटली क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा उस मिक्सचर में से, फिर उसके बाद में किसका नंबर आएगा, Na2CO3 का। फिर Na2CO3 जैसे ही खत्म हो जाएगा पूरा, फिर किसका नंबर आएगा, NaHCO3 का नंबर आएगा। बात समझ में आ गई। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें ऊपर से क्या डालेंगे अपन लोग, एसिड डालेंगे। और जो यहाँ पे मेरे पास बीकर होगा उसके अंदर क्या दे रखा होगा, ये मिक्सचर दे रखा होगा। और ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जाएंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जाएंगे। और वो जो ड्रॉप होंगी वो रिएक्ट करेंगी किसके साथ, सबसे पहले NaOH के साथ, फिर उसके बाद में Na2CO3 के साथ, फिर उसके बाद में NaHCO3 के साथ। समझ में आ गया सब लोगों को, जल्दी बोलो, क्लियर है ये यहां तक, डन यहां तक, ठीक है। सो ये कहानी मेरे पास हो गई। अब इसमें हम लोग बात करें कि रिएक्शंस किस तरीके से होती हैं, वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन भी देख लेंगे लगे हाथ, है ना। एक सेकेंड, क्वेश्चन भी देख लेता हूं मैं ना। चलो इसको मिटा देता हूं, ना। ध्यान देना सब लोग, है ना, ध्यान देना। अब बस ये याद रखो कि एसिडिक इंडिकेटर में मेरे पास ये आ गया फेनोप्थलीन, और इसमें कैसा आ गया मेरे पास, बेसिक इंडिकेटर में मिथाइल ऑरेंज। और ये कैसा है, कलरलेस से मेरे पास कैसा जाता है, पिंक। और ये वाला जो होता है मेरे पास, ये जाता है बेटा कैसा, येलो। और ये कैसा हो जाता है मेरे पास, रेड कलर का सोल्यूशन बना देता है, रेड, ठीक है। तो ये येलो और ये रेड। अब इसमें जो रिएक्शन है, वो रिएक्शन में सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहला फर्स्ट रिएक्शन की यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट रिएक्शन किसका होगा, तो ये है NaOH। NaOH कैसा होता है सर जी, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। कैसा होता है, जल्दी बोलो फटाफट से, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये स्ट्रॉन्ग बेस किसके साथ रिएक्ट किया, HCl के साथ। HCl मैंने ऊपर से डाला ब्यूरेट में से, ठीक है। ये क्या बना देगा, ये NaCl बना देगा, साथ में क्या बना देगा बच्चा पार्टी, H2O बना देगा। ये पहला रिएक्शन खत्म। मान लो NaOH जितना भी था वो HCl के साथ क्या हो गया, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब मिक्सचर में से NaOH गायब, ठीक।
दूसरा रिएक्शन क्या आएगा फिर, दूसरे रिएक्शन की बात करेंगे तो दूसरा रिएक्शन क्या आएगा, तो दूसरा रिएक्शन जो होता है वो है मेरे पास Na2CO3। क्या है ये, Na2CO3। ये Na2CO3 HCl के साथ रिएक्ट करेगा और साफ साफ हमको दिख रहा है कि यदि 1 मोल Na2CO3 को यदि हमें न्यूट्रलाइज करना होगा तो 2 मोल किसके लेने पड़ेंगे, HCl के लेने पड़ेंगे, या फिर एक इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा तो हम लोगों को 2 इक्विवेलेंट किसके लेने पड़ेंगे, HCl के लेने पड़ेंगे। बट क्या ये एक बार में टूटेगा, नहीं, ये कितने बार में टूटेगा, ये 2 बार में टूटेगा। मतलब पहली बार में यदि मेरे पास ये एक H निकलेगा तो क्या बना देगा, सोडियम का बाइकार्बोनेट बना देगा, साथ में क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, साथ में क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा मेरे पास NaCl, साथ में क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। ठीक है, अब ये फर्दर मेरे पास जो रिएक्शन आएगी NaHCO3, ये फर्दर रिएक्ट करेगा किसके साथ, HCl के साथ रिएक्ट करेगा। जब ये HCl के साथ फर्दर रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना देगा यहाँ से, तो अब ये NaCl बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, H2CO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2CO3 प्लस NaCl। तो बेसिकली कितनी रिएक्शन हो गई, 2 रिएक्शन, पहली रिएक्शन इसकी भी हो चुकी है और Na2CO3 की रिएक्शन भी हो चुकी है। अब मेरे पास मिक्सचर में कौन सा बचा हुआ है, NaHCO3, तो ये आ गया मेरे पास थर्ड रिएक्शन। तो ये आ गया कौन सा, NaHCO3, और ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HCl के साथ, और फिर से क्या बना देगा बच्चा पार्टी, ये बना देगा H2CO3 और साथ में बन जाएगा NaCl। क्या बन जाएगा साथ में, NaCl। क्लियर है। अब आपको तो इतना याद रखना है कि ये जो मेरे पास रिएक्शंस आ रही हैं, इन रिएक्शंस के लिए जो सुटेबल इंडिकेटर होता है, जो इंडिकेटर डालेंगे हम लोग कि क्या ये रिएक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, क्या ये टाइट्रेशन कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सा इंडिकेटर, फिनोप्थलीन। कौन सा यूज करते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, फिनोप्थलीन इंडिकेटर यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, फिनोप्थलीन। और मिथाइल ऑरेंज की बात करेंगे तो मिथाइल ऑरेंज बेसिकली जो यूज होता है वो बेसिकली यूज होता है किसके लिए, इन तीनों के लिए अपन लोग बोल सकते हैं कि तीनों में कौन सा यूज होगा, मिथाइल ऑरेंज यूज होगा। बट हाँ, आपको याद रखना है कि ये कौन सा लेंगे अपन लोग, फिनोप्थलीन के लिए लेंगे, और इसके लिए अपन लोग बात कर लेते हैं कौन सा, मिथाइल ऑरेंज की। क्लियर है। बट जनरली मिथाइल ऑरेंज किसमें यूज होगा, तीनों में यूज होगा। क्लियर है। सो अब हम लोग चलते हैं कि यहां पे ये मेरे पास कौन सा हो गया, ये एसिडिक सॉल्यूशन बना। पहले कैसा था मेरे पास, बेसिक था, स्ट्रॉन्ग बेसिक था, स्ट्रॉन्ग बेस में एसिड डालता जा रहा हूं, एसिड डालता जा रहा हूं, तो कैसा करता जा रहा हूं उसको मैं, लेस बेसिक बनाता जा रहा हूं। कैसा बनाता जा रहा हूं उसको, लेस बेसिक। तो आप याद रखो कि एसिडिक इंडिकेटर अपन लोगों को वहां पे यूज करना है जहां पे कैसा सॉल्यूशन होगा, लेस बेसिक होगा। कैसा होगा सॉल्यूशन, लेस बेसिक सॉल्यूशन के लिए अपन लोगों को फिनोप्थलीन यूज करना है। कौन सा यूज करना है, फिनोप्थलीन। और यदि हम लोगों के पास कैसा आएगा, लेस एसिडिक सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, लेस एसिडिक सॉल्यूशन होगा। लेस बेसिक सॉल्यूशन के लिए आ गया, और लेस एसिडिक सॉल्यूशन के लिए कौन सा आएगा मेरे पास, जल्दी बोलो फटाफट से, ये मिथाइल ऑरेंज यूज होता है। क्लियर है सब लोगों को। अब ये हो गई पूरी इसकी कहानी। तो याद रखना, ऊपर वालों के लिए क्या यूज करेंगे, फिनोप्थलीन, ठीक है, और इसके लिए क्या यूज करेंगे अपन लोग, मिथाइल ऑरेंज। बेसिकली मिथाइल ऑरेंज जो यूज होता है वो सबके लिए यूज होता है। ठीक है। सो मेनली जो फिनोप्थलीन है वो इन रिएक्शंस के लिए यूज होगा, इन दोनों के लिए, NaOH और Na2CO3 के लिए। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, हम लोग वो क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सो अवस्थी से ही क्वेश्चन ले लेता हूं। ठीक है। क्वेश्चन है, बच्चा पार्टी क्वेश्चन दे रखा है, इन अ मिक्सचर ऑफ NaHCO3। तो एक काम करता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं, है ना, इस साइड में इसको मिटा देता हूं, या फिर पूरा मिटा दूं। ठीक है, पूरा साफ कर देता हूं, है ना, पूरा साफ कर देता हूं। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी आपको बेसिक स्ट्रेंथ दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन करते जाओ, उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन करते जाओ। ठीक है। सो ध्यान देना, पहला क्वेश्चन है मेरे पास कौन सा, ये 191 कर रहा हूं, 191 नरेंद्र अवस्थी का क्वेश्चन कह रहा है कि इन द मिक्सचर, इन द मिक्सचर ऑफ, इन द मिक्सचर ऑफ किसका, NaHCO3, NaHCO3 प्लस Na2CO3, ये मिक्सचर मेरे को दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ HCl, वॉल्यूम ऑफ HCl, वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड किसके लिए, इज XML, इज कितना, XML, XML, राइट, विद किसके साथ, फिनोप्थलीन, विद किसके साथ, फिनोप्थलीन
phenolphthalein indicator, with किसके साथ, phenolphthalein indicator, and YML, YML with किसके साथ, मिथाइल ऑरेंज, Y किसके साथ, मिथाइल ऑरेंज के साथ, Y किसके साथ, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, ठीक, इन द सेम टाइट्रेशन, सेम टाइट्रेशन है, इन द सेम टाइट्रेशन, इन द सेम टाइट्रेशन, ठीक। अब बोल रहा है कि हेंस वॉल्यूम ऑफ HCl, हेंस वॉल्यूम ऑफ किसका, HCl, वॉल्यूम ऑफ HCl फॉर कंप्लीट रिएक्शन, फॉर कंप्लीट रिएक्शन, फॉर कंप्लीट रिएक्शन, वॉल्यूम ऑफ किसका, HCl फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ Na2CO3 इज, ऑफ Na2CO3 इज, बड़ा सिंपल सवाल है बेटा, बड़ा सिंपल सवाल है। पहला एग्जाम ऑप्शन दे रखा है 2x, दूसरा दे रखा है y, तीसरा दे रखा है x/2 और चौथा दे रखा है y-x। अब आप खुद सोचो, Na2CO3 की रिएक्शन करा रहा है, Na2CO3 की रिएक्शन करा रहा है बेटा, और कैसी रिएक्शन करा रहा है, कंप्लीट रिएक्शन करा रहा है, कंप्लीट रिएक्शन करा रहा है। तो भाई साहब मिथाइल ऑरेंज की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, पड़ेगी, मिथाइल ऑरेंज देखेंगे नहीं, तो कौन रिएक्ट करेगा मेरे पास, फिनोप्थलीन। मैंने आपको बताया था कि NaOH होगा और दूसरा कौन सा होगा, सोडियम कार्बोनेट। इनके लिए अपन लोग कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, फिनोप्थलीन यूज करेंगे। अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसे होगी कि Na2CO3 था, Na2CO3 को जब HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो पहले क्या बनेगा मेरे पास, NaHCO3 बन जाएगा, साथ में NaCl बन जाएगा। तो भाई साहब इसके अंदर यदि इसका x ml यूज हुआ तो इसके लिए भी कितना ml यूज होगा, इसका x ml यूज होगा, इसके लिए भी x ml यूज होगा। अब फर्दर ये कंप्लीट अभी टूटा नहीं है, अभी तो इसका एक ही स्टेप कंप्लीट हुआ है। यदि ये फर्दर और टूटेगा, फर्दर ये और टूटेगा तो ये फर्दर रिएक्ट करेगा फिर से HCl के साथ। तो अब ये क्या बना देगा, अब ये बना देगा H2CO3, साथ में क्या बन जाएगा बेटा, NaCl। तो अब इसका फिर से क्या यूज होगा, XML यूज होगा, तो इसका भी कितना यूज होगा, XML यूज होगा। तो इन शॉर्ट यदि Na2CO3 का कंप्लीट रिएक्शन देखना है इस HCl के साथ, तो इस HCl का टोटल वॉल्यूम कितना यूज होगा, 2x, x प्लस x कितना, 2x, खत्म, बस ये आंसर आएगा मेरे पास। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि आप खुद देखो ना यार, इसका जब एक इक्विवेलेंट होगा तो इसके कितने इक्विवेलेंट यूज होने चाहिए, 2। तो यहाँ पे इसका यदि मेरे पास x ml दे रखा है तो Na2CO3 को कंप्लीट टाइट्रेशन के लिए कितना ml चाहिए होगा, 2x के बराबर होगा। सो इसका आंसर आ जाएगा 2x, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, ये तो इजी था एकदम, ये तो एकदम इजी है। और क्वेश्चन देखते हैं, मिटा रहा हूं मैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है बच्चा पार्टी, कौन सा, ध्यान देना, 192 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम of a solution, 0.1 ग्राम of a solution containing कितना, containing क्या, Na2CO3 प्लस NaHCO3, ये इसका मिक्सचर दिया हुआ है फिर से, ठीक, ये इसका मिक्सचर दिया हुआ है। रिक्वायर्स क्या, 10 ml of 0.01 normal HCl for neutralization, for किसके लिए, न्यूट्रलाइजेशन यूजिंग क्या यूज कर रहा है, यूजिंग फिनोप्थलीन, अगेन यूजिंग फिनोप्थलीन एज एन इंडिकेटर, ठीक है। अब बोल रहा है मास परसेंट ऑफ Na2CO3 इन सॉल्यूशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, बेसिकली परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है। और वो किसके लिए था, परसेंटेज प्यूरिटी, कौन सा, इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, बैक टाइट्रेशन किसके लिए यूज होता है, परसेंटेज प्यूरिटी के लिए, और डबल टाइट्रेशन किसके लिए यूज होता है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन के लिए। समझ में आ गया।
सो ये क्वेश्चन दे रखा है कि सॉल्यूशन में कितना होगा। ऑप्शन दिया हुआ है बच्चा पार्टी आपको कितना 25, बी ऑप्शन दिया है बेटा 32, सी ऑप्शन दिया है बेटा आपको 50 और डी दे रखा है आपको नन ऑफ दीज। क्या दे रखा है? नन ऑफ दीज। अब ध्यान दो सब लोग, बड़े ध्यान से सुनना। 0.1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग ये, अब इसमें ये भी है और ये भी है। हमें पता है कि ये तो कंप्लीटली रिएक्ट करेगा किसके साथ? फिनोप्थलीन के साथ। बट ये वाला बंदा जो होगा ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये जो बंदा होगा ये रिएक्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। सो 0.1 तो एज इट इज अभी लिखा रहने दो, क्योंकि मास परसेंट अपन लोगों को निकालना है। तो टोटल इतना दे रखा है, तो Na2CO3 का मास पता लग जाएगा तो आराम से आंसर आ जाएगा। तो चलो आंसर देखते हैं। तो क्या करेंगे अपन लोग, मेरे पास रिएक्शन होगा कौन सा? Na2CO3। Na2CO3 रिएक्ट करेगा किसके साथ? HCl के साथ। ये क्या बना देगा? ये बना देगा NaHCO3 प्लस क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। समझ में आ रहा है? अब NaHCO3 जो होगा ये फर्दर रिएक्ट करेगा नहीं, मतलब रिएक्ट तो करेगा बट ये फिनोप्थलीन जो होगा उसके लिए ये सुटेबल इंडिकेटर नहीं है। तो इसका कितना इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा? यहाँ पे सिर्फ हाफ इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा। इसका कितना रिएक्ट करेगा? जल्दी बोलो। हाफ इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा। कितना रिएक्ट करेगा? जल्दी बोलो फटाफट से। हाफ इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा इसका। तो इस रिएक्शन के अंदर इसका एन फैक्टर कितना है मेरे पास? 1 है। तो क्या लिख सकता हूं मैं? नंबर ऑफ मोल्स किसका? Na2CO3 इंटू एन फैक्टर कितना आ जाएगा इसका? 1 लिख दूंगा। किसका? Na2CO3 का। समझ में आया? ये बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स किसका? HCl इंटू एन फैक्टर कितना? 1 हो जाएगा। सही है। सो HCl की कहानी मेरे को क्या दे रखी है कि नॉर्मेलिटी इंटू क्या दे रखा है? 10 ml दे रखा है। सो अपन लोग एक काम करते हैं कि यदि मेरे को यहाँ पे नॉर्मेलिटी की टर्म्स में दे रखा है तो 10 डिवाइडेड बाय कितना कर दूं? 1000। क्यों कर दूं 1000? क्योंकि लीटर में कन्वर्ट हो गया इनटू नॉर्मेलिटी विच इज 0.01। ये आ गया मेरे पास 0.01। अब इस से ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका? Na2CO3 जो होगा ये आ गया मेरे पास इतना। तो यदि मैं इसका मास निकालूं, मास ऑफ किसका? मास ऑफ Na2CO3 निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा बेटा जी? 0.01 डिवाइडेड बाय 100 इनटू क्या आ जाएगा? मोलर मास। तो मोलर मास Na2CO3 का कितना होता है? तो ये आ जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48। तो ये आ जाएगा 8 2 10 10 6 4 4 8 9 106 हो जाएगा। ये टोटल है ना। ये आ गया कितना? 106। ये आ गया 106 आ गया। क्लियर है? अब यहां से क्या करना है? अपन लोगों को सॉल्व कर देना है। तो नीचे कितने जीरो और आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा मेरे पास। नीचे कितने पॉइंट हैं? 4। ऊपर कितना है? 3। तो ये हो जाएगा 0.106 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.106 ग्राम आ जाएगा यहां से। अब हमको निकालना क्या है? परसेंटेज, मास परसेंट निकालना है। तो देयरफॉर मास परसेंट ऑफ किसका? मास परसेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये बराबर होगा किसके? तो टोटल मास इधर से कितना आ रहा है? 0.106 आ रहा है। और पूरा मास कितना दे रखा था? ये 1 सेकेंड, 4 के बाद 0 है ना भाई। तो यहाँ पे 0 पॉइंट क्या होना चाहिए? 0.0106 होना चाहिए ना यार। सही है? 3 और 4 बिल्कुल सही है। तो इतने ग्राम होना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? ये 0.0106 आना चाहिए। सही है? ये आ गया। अब क्या करूंगा? कुछ नहीं करना है, डिवाइड करना है। किसके साथ? 0.1 के साथ। तो 0.1 इंटू कितना कर दूंगा? 100। जब 100 से इसको मैं डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा जी क्या होगा? 1 2 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10.6। सही कर रहा हूं ना भाई? 4 ये 106। तो यहाँ पे आना चाहिए कितना? 1 2 3 और ये 4 एकदम सही है। ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया इतना। 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, नीचे कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 और ऊपर कितना आ जाएगा? 10। ठीक है। तो ये 3 हो गया। ठीक है। यहाँ से कितना बचा? 106 बचा। यहाँ से कुछ नहीं बचा। ठीक है। इस साइड से 3 जीरो, तो 1 2 3 कैंसिल आउट हो गए, 1 2 3 कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे कितना बचा? 106/10। ये आ जाएगा 10.6% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10.6% आ जाएगा। अब इसमें ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन कहाँ है? 25 नहीं, 32 नहीं,
C50 नहीं, डी नन ऑफ दीज इसका आंसर होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 192 का 192 का डी बिल्कुल सही है, 10.6। यस, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो बच्चा पार्टी, हम लोगों को ये क्वेश्चंस को कुछ इस तरीके से क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। इसके ऊपर और भी बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो वो भी बहुत प्यारा है ना, जिसमें आप लोगों को क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो कर लें क्या वो भी क्वेश्चन? चलो वो भी देख ही लेते हैं एक बार, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है 193 और ये कह रहा है अ मिक्सचर ऑफ किसका, NaOH, ए मिक्सचर ऑफ NaOH, a mixture of NaOH and Na2CO3 required कितना, 25 ml of 0.1 molar HCl using again, अब HPH लिख रहा हूँ ना, पूरा नहीं लिख रहा, using HPH phenolphthalein as indicator। आगे कह रहा है however the same amount of the mixture of the mixture required 30 ml of किसका, 0.1 molar HCl, 0.1 molar HCl when methyl orange was used as the indicator, full stop। the molar ratio of NaOH and Na2CO3 in the mixture was कितनी होगी? सो ए ऑप्शन दिया है 2:1, बी ऑप्शन दिया है आपको 1:2, सी ऑप्शन दिया बच्चा पार्टी 4:1 और डी ऑप्शन दे रखा है 1:4, ऐसे, ठीक है। सो अब ये क्वेश्चन को कैसे करना है सॉल्व, ध्यान दो सब लोग। मिक्सचर दे रखा है NaOH का और Na2CO3 का, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, NaOH ले लूंगा और NaOH जो होगा ये बेसिकली मेरे पास क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसके साथ, HCl के साथ। तो ये क्या बना देगा बच्चा पार्टी, ये बना देगा NaCl प्लस क्या बना देगा, H2O। तो ये तो कंप्लीटली रिएक्ट हो गया, सही है, ये क्या हो गया, कंप्लीटली रिएक्ट हो गया, ठीक है। अब साथ में Na2CO3 है, तो Na2CO3 कैसे टूटेगा, तो ये Na2CO3 आएगा, ये Na2CO3 किसके साथ रिएक्ट करेगा, जल्दी बोलो फटाफट से, HCl के साथ। पहले क्या बनाएगा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बना देगा, साथ में क्या आ जाएगा, प्लस H2O नहीं बनेगा, NaCl बनेगा, ठीक है। और अगला जो होगा NaHCO3, ये NaHCO3 किसके साथ रिएक्ट करेगा, जल्दी बोलो फटाफट से, ये रिएक्ट करेगा HCl के साथ, और ये क्या बना देगा, फिर से बोलो, NaH2CO3 बना देगा यहाँ से, और साथ में क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, समझे। तो इन दोनों के लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि कौन सी रिएक्शन यूज होंगी मेरे पास, जल्दी बोलो फटाफट से, ये यूज होगा मेरे पास फिनोप्थिलीन HPH, और इसके लिए अपन लोग बोलेंगे कौन सा, मिथाइल ऑरेंज, ये मिथाइल ऑरेंज, और मिथाइल ऑरेंज बेसिकली तीनों के लिए यूज होता है, ठीक है। तो HPH सिर्फ इसके लिए, मिथाइल ऑरेंज इसके लिए। अब ध्यान देना सब लोग, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मिथाइल ऑरेंज के साथ कितना यूज करना है अपन लोगों को, ये यूज करना है, ठीक है। सो यदि मैं इसके मिक्सचर में इसका जो मोल है मेरे पास वो मैं मान लेता हूं कितना, A, और इसको मैं मान लेता हूं कितना, V मान लेता हूं, अननोन है दोनों, मुझे नहीं पता कितना है ना। सो मैं क्या कर सकता हूं, इसके अंदर NaOH रिक्वायर्ड टू, ये इसका इतना है ना, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपन लोग कंपेयर कर सकते हैं, इसका प्लस इसका बराबर होगा इसके, ठीक है। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, NaOH के लिए देखो, है ना, सबसे पहले तो क्या कर सकता हूं, A आ गया मेरे पास कौन सा, ये, तो एक रिएक्शन आई मेरे पास A प्लस B इज इक्वल्स टू A प्लस B इसके लिए ना,
इसका एन फैक्टर 1 ही रहेगा ना यहाँ पे, ठीक है। सो a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं अपन लोग, 25 इंटू कितना 0.1, ये आ गया। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 2.5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। फिर से सुनो, ये इस रिएक्शन के लिए बात हो रही है, इस रिएक्शन के लिए बात हो रही है, तो दोनों को जोड़ा तो इसमें n फैक्टर Na2CO3 का कितना दे रखा है 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही H आया ना भाई, एक Na तो बचा हुआ है, तो इसमें n फैक्टर इसका भी 1 होगा, इसका भी n फैक्टर 1 होगा। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स किसका, इसका है ना, या फिर इक्विवेलेंट इसका बराबर होगा किसके, इस HCl के बराबर होगा। तो मैंने ये लिख दिया a प्लस बी इज इक्वल टू 2.5, ये इक्वेशन 1 आ गई। अब फिनोप्थलीन के बाद दूसरा यूज हो रहा है मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज में इन तीनों का यूज होगा, इन तीनों का यूज होगा। तो तीनों में यूज में ये भी रिएक्शन आएगी, ये भी रिएक्शन आएगी, ये भी रिएक्शन आएगी। तो इसका तो पहले से ही मेरे पास कितना है, ए है, लेकिन इसका इस बार एन फैक्टर कितना लेना है 2। क्यों? क्योंकि 2 स्टेप में टूट रहा है ना यार, ये 2 स्टेप, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2b आ जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा किसके, 30 इंटू 0.1 कितना आ जाएगा, ये 30 इंटू 0.1 ये आ जाएगा मेरे पास 3। तो ये इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास सेकेंड। अब मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को यदि मैं सब्सट्रैक्ट करूं तो a प्लस बी बराबर कितना था पहला वाला, ये 2.1 है, तो नीचे मैंने लिख दिया, इसको ऊपर से मिटा देता हूं, ठीक है। माइनस 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 क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा, ये b आ जाएगा। तो b इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0.5 आ जाएगा। b इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, 0.5 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब b इज इक्वल्स टू मेरे पास कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है। तो क्या कर सकते हैं, a का कितना आएगा फिर यहां से, तो किसी एक इक्वेशन में डाल सकते हैं अपन लोग। ऊपर वाली इक्वेशन में डालूंगा तो a प्लस 0.5 का मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ, तो ये 1 आ जाएगा। इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3, पहली बार इस ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दिया है ना। सो a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3, तो a इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना 2। सही है। तो a आ रहा है मेरे पास 2 और b आ रहा है मेरे पास 0.5। तो a बाय b का रेशियो क्या आएगा, a बाय b का रेशियो क्या आएगा, a वो है NaOH और Na ये पूछा है ना मेरे से। सो a बाय b का रेशियो क्या आएगा, तो ये आ गया मेरे पास 2 और ये आ गया मेरे पास 0.5। तो ये हो जाएगा 20/5, ये आ जाएगा 4:1। तो आंसर आएगा 4:1, 193। यस, सो आंसर है मेरे पास 4:1। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उम्मीद है बच्चा पार्टी आप लोगों को ये आज की जो क्लास थी वो पूरी अच्छे से समझ में आई होगी। बट स्टिल किसी को कोई भी डाउट रहता है तो वो बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकता है। और जो भी बच्चे इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इसकी थोड़ी सी रीच बढ़े और वो मेरे लिए भी हेल्पफुल हो, ठीक है, जिससे मैं आपके लिए और मोटिवेशन के साथ और लेक्चर्स को लेके आ सकूं। तो लेक्चर्स को जितने भी आप देख रहे हो चैनल में, इसमें वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए यदि आपको कोई भी डाउट्स आते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में नई चीज के साथ। और नई चीज होगी हमारी कौन सी, हार्डनेस ऑफ वाटर। तो वो कंप्लीट करने के बाद हमारा ये चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट। और उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट, जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।